क्या बनिया वाली दिक्कतें कर रहा है? बनिया हिसाब किताब के पक्के होते हैं। आपने कभी ना कभी इन लाइन्स का इस्तेमाल किया होगा या फिर किसी को कहते हुए सुना होगा। भले ही बनिया पैसा खर्च करने के मामले में कंजूसी करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वह बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं। इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में बनिया आते हैं। और तो और इंडिया में केवल 1% लोग ही बनिया हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्री के टैक्स में 24% का कंट्रीब्यूशन देते हैं। दोस्तों, भले ही बनिया को कंजूसी का सिंबल माना जाता है, लेकिन इनके बारे में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बनिया एक जाति है, लेकिन सच तो यह है कि बनिया शब्द संस्कृत के शब्द बनीक से लिया है, जिसका मतलब होता है व्यापार। बनिया एक प्रोफेशन है, ना कि कोई जाति। बनिया कम्युनिटी में अलग अलग जातियों के लोग मिलते हैं। दूसरे शब्दों में बनिया कम्युनिटी के लोगों का पेशा सेम है, लेकिन उनकी कास्ट अलग अलग हो सकती है। नॉर्थ इंडिया में अलग अलग तरह के बनिया मिलते हैं, जैसे कि अग्रवाल, महाजन, जैन, तलारिया, मारवाड़ी, खंडेल वाले एक्सेट्रा। इन सबकी जाति तो अलग है, लेकिन सबका प्रोफेशन कॉमन है, जो कि है बनिया। बनिया लोग केवल अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वजह से ही अमीर नहीं होते, लेकिन उनकी कुछ हैबिट्स और बिहेवियर उन्हें अमीर बनाती है। बनिया समय को काफी ज्यादा वैल्यू देते हैं। एक नॉर्मल इंसान 5 रुपए का किराया बचाने के लिए आधे घंटे पैदल चल के घर पहुंच सकता है, लेकिन वही एक बनिया उस 5 रुपए को देकर जल्दी घर पहुंचेगा और उस बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करेगा। बनिया कभी भी टाइम को पैसों से ज्यादा वैल्यू देता है, जबकि एक नॉर्मल इंसान पैसों को टाइम से ज्यादा वैल्यू देता है। बनिया में ना बिजनेस करने का हुनर उनके पेरेंट्स से ही आ जाता है। ज्यादातर नॉर्मल इंडियन फैमिलीज अपने बच्चों से पैसों से रिलेटेड कोई भी बात शेयर नहीं करती। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनके पेरेंट्स की सैलरी कितनी है। इसी वजह से उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें कहाँ कितना पैसा खर्च करना चाहिए, किस तरीके से सेविंग की जा सकती है एक्स्ट्रा। लेकिन एक बनिया फैमिली हमेशा अपने बच्चों से पैसों के बारे में बात करती है और उन्हें सिखाती है कि हमारी इतनी इनकम है, यहाँ पे हमें इतना खर्चा रहना है, बाकी पैसे हमारे यहाँ पे चले जाते हैं। अगर बनिया फैमिली में पैसे, बिजनेस, पर्सनल या फिर फैमिली फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए अगर हमें भी बनिया की तरह अमीर बनना है, तो हमें भी अपने बच्चों को सिखाना होगा कि किस तरीके से पैसों का इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर बनिया फैमिली अपने बच्चों को बैंक ले जाती है, उनसे बैंकिंग फॉर्म फिल करवाती है, अपने पासबुक को अपडेट करवाती है और साथ ही साथ कैश डिपॉजिट और विड्रॉ करने का भी सिखाती है। बनिया फैमिली अपने बच्चों से डिस्कशन करती है कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए एक्सेट्रा। ऐसा करने से बच्चों को बचपन से ही मनी मैनेजमेंट करना आ जाता है। अब एक चीज नोटिस करना कि एक बनिया को अपने खर्चों पे हिसाब किताब उनके उम्मीद पर रहते हैं। वो हिसाब किताब के बहुत पक्के होते हैं। एक नॉर्मल इंसान ये कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है ताकि मैं उसको मैनेज कर सकूं, लेकिन अगर आप इसका जवाब एक बनिया से पूछोगे कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है, तो उनका जवाब होगा कि आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए आपके पास पैसा नहीं। इसीलिए एक बनिए की तरह अपने खर्चों का ट्रैक रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट मंथ हम और अच्छे से खर्च कर सके और पैसों को बचा सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।